तो इन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वॉइस का कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसमें आए वो क्वेश्चंस हैं। और वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, जहाँ जनरल इंग्लिश हो या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उसमें वॉइस आता है। तो जैसे चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, दे पनिश्ड द मर्डरर, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव करना है। दे पनिश्ड द मर्डरर, क्या होगा पैसिव इसका? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ दे ये सब्जेक्ट हुआ, पनिश्ड वर्ब हुआ, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कैसे इसको चेंज करेंगे आप? हमारा पहले का वीडियो, जो ये तीसरा वीडियो है वॉइस पे, पहला याद कीजिए, दूसरा याद कीजिए और इसको कीजिए। तो द मर्डरर, पहले ये आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, द मर्डरर, द मर्डरर was punished, the murderer was punished, the murderer was punished, they punished the murderer। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है नोट करना, यहाँ दे है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं है कि स्पेसिफाइड नहीं है, वो द मर्डरर वाज पनिश्ड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लूज लैंग्वेज होगा, द मर्डरर वाज पनिश्ड बाय देम, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं, इसलिए उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो द मर्डरर वाज पनिश्ड या द मर्डरर वाज पनिश्ड बाय देम, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा, दोनों करेक्ट है। द मर्डरर वाज पनिश्ड और द मर्डरर वाज पनिश्ड बाय देम। तो ये हो गया। अब आइए डोंट मेक ए नॉइज। ये डोंट मेक ए नॉइज क्या है? आप फर्स्ट क्लास वॉइस का रिकॉल कीजिए, उसमें हमने इसको बताया था। ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है। डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। सपोज आप पढ़ रहे हो, कोई हल्ला कर रहा है, तो आप बोलते हो डोंट मेक ए नॉइज, तो ये एक ऑर्डर है, इम्परेटिव एक्सप्रेसिंग ऑर्डर। और सो डोंट मेक ए नॉइज, इसका क्या हो जाएगा पैसिव? कैसे बनता है? ये जो ऑर्डर रहता है उसमें लेट लगाना है आपको, तो लेट अ नॉइज, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, नॉट बी मेड। या इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे a noise should not be made, let a noise not be made or a noise should not be made। Next, beautiful shawls are being woven, beautiful shawls are being woven। ये क्या है? एक्टिव है या पैसिव? ये पैसिव वॉइस है। टेंस क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो जब ये पैसिव है, आपका क्वेश्चन क्या है? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑब्वियस है कि अगर पैसिव है तो उसको फिर से पैसिव में कैसे बदलेंगे? उसको तो आप एक्टिव में ले जाना होगा। तो ब्यूटीफुल शॉल्स आर बीइंग वोवन बाय हर, शी इज वीविंग, वो क्या बीनती है, क्या बुन रही है? ब्यूटीफुल शॉल्स। तो यहाँ ब्यूटीफुल
फूल और फिर शॉल्स। तो ये ब्यूटीफुल शॉल्स आर बीइंग वोवन बाय हर, शी इज वीविंग ब्यूटीफुल शॉल्स। अगर आपको चेक करना है फिर इसको आप वापस ले जाइए तो वही आएगा, ब्यूटीफुल शॉल्स आर बीइंग वोवन बाय हर। डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये अगेन क्या है, ऑर्डर है, तो यहां भी लेट लगाना है। लेट द एनवायरनमेंट नॉट बी पॉल्यूटेड, तो इसका लेट द एनवायरनमेंट नॉट बी polluted, let the environment not be polluted। फिर आप आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, ए गोट वाज परचेज्ड बाय हर। ये क्या है, पैसिव वॉइस है, तो इसको फिर आप एक्टिव में ले जाएंगे क्योंकि ये पैसिव है। तो इसका पैसिव क्या होगा, ए गोट वाज परचेज्ड बाय हर, शी परचेज्ड अ गोट, she purchased a goat। Next, how can I tolerate her misbehavior? तो how her misbehavior can be tolerated, how her misbehavior can be tolerated by me। Next, they were cleaning the classroom, the classroom were being cleaned by them, they were cleaning the classroom। ये कौन सा टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव, तो पास्ट प्रोग्रेसिव है। और यहाँ द क्लासरूम, तो क्या होगा, द क्लासरूम वाज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, या द क्लासरूम वाज बीइंग क्लीन्ड, दोनों सही है। नेक्स्ट, they worked out their problem, their problem was worked out। Next, he was not satisfied with your performance, he was not satisfied with your performance। ये क्या है, पैसिव है और सिंपल पास्ट है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, एक्टिव में बदलेंगे। he was not satisfied with your performance, your performance did not your performance did not satisfy him, he was not satisfied with your performance, your performance did not satisfy him, he was not satisfied with your performance। Next, his car has been damaged, his car has been damaged, someone has damaged his car has been damaged। इसका पैसिव क्या होगा, someone damaged his car, his car has been, someone has damaged, someone has damaged his car, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो someone has damaged his car has been damaged। they took away her necklace was taken away। नंबर 11 का क्या होगा, her necklace was taken away। next, somebody
somebody has stolen her TV. Her TV has been stolen. Her TV has been stolen. Number 13, bring a glass of water. ये फिर ऑर्डर है, यहाँ आदेश आज्ञा दी जा रही है, तो bring a glass of water इसका क्या होगा? Let a glass of water be brought. Let a glass of water be brought. Let a glass of water be brought. BROUGHT. Let a glass of water be brought. Bring a glass of water. Order 14. Their dance enchanted us. We were enchanted by their dance. So us क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको चेंज हो जाएगा we में, तो we were enchanted by their dance. Next, he was booking a ticket to Pasighat. He was booking a ticket to Pasighat. इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ए ये ऑब्जेक्ट है, ए टिकट टू पासीघाट, अ टिकट टू पासीघाट a ticket to Pasighat was being booked. Who was booking? He was booking a ticket to Pasighat. A ticket to Pasighat was being booked by him. Somebody deceived me yesterday. Yesterday I was deceived. Yesterday I was deceived. ये इसका पैसिव हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कई एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लेकर दिया गया है, ताकि आप इसको अगर जान जाओ तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी का या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, या कहीं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश हो, या आप किस प्रोफेशनल्स हैं एंड यू वांट टू एक्वायर कम्युनिकेटिव स्किल, तो ये सब बहुत आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सिर्फ टच करते जाने से आपका नॉलेज जो है वो शैलो रहेगा, और तब आप एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग सर्विसेज का हो, जनरल इंग्लिश पेपर हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हो, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिटेल्स में जाते हैं। 1-2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। एरर एनालिसिस करना होगा, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रूल्स फार्मूला क्या है, सबको करते हुए जाएंगे। तो अभी और भी कम से कम एक और वीडियो हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट पे। ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है अभी वॉइस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्प अदर फ्रेंड्स ऑल्सो by informing them, by telling them, motivating them to join, to get connected with me. मैं सारा सिलेबस जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का हो, स्पोकन इंग्लिश का, या जो प्रोफेशनल्स के कम्युनिकेशन का है, सब मैं करूँगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। कीप शेयरिंग, liking and subscribing. Tell your friends also, help them out, inform them. Information is power. Thank you so much.